ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूँ राजेंद्र स्वामी और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दर्शकों, आप में से कुछ लोगों को याद होगा, उन्होंने देखा होगा कि दिल्ली दर्पण टीवी पर एक ज्योतिषी का इंटरव्यू चला था जो हमारे साथ बैठे हैं, जिन्होंने दावा किया था कि जो ब्रजभूषण सिंह है, जिन पर तमाम तरह के आरोप लगे हैं, एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था, एक मीडिया का बहुत बड़ा वर्ग उन पर दबाव बनाया हुआ था कि वो कुश्ती संघ से इस्तीफा दें, उनको गिरफ्तार करें, उनको जेल भेजा जाए। लेकिन मेरे साथ जो बैठे हैं ज्योतिषी हैं विवेक पत्स, उन्होंने ये दावा किया था कि ब्रजभूषण सिंह हो चाहे अडानी, उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, वो बिल्कुल और ज़्यादा ताकतवर होकर के सामने आने वाले हैं। अडानी के बारे में भी आपने सुना कि जिस तरह से उन पर फर्जी कंपनियां बना करके और तरह तरह के आरोप लगे, उनके शेयर ज़मीन पर धड़ाम से गिरे, बहुत करोड़ों का नुकसान उनको हुआ था। तब भी ये कहा गया था कि अडानी ग्रुप जो है वो क्या डूब जाएगा, क्या वो मुसीबत में फंसने वाले हैं। तब भी विवेक जी ज्योतिषी हैं, इन्होंने मेरे को अपनी बातों में कई बार हमारी चर्चा हुई तो ये कहा था कि न तो अडानी का कुछ होने वाला है और न ही ब्रजभूषण सिंह का। और अब इतने दिनों बाद ये बातें साफ हो गई हैं कि सचमुच में न तो ब्रजभूषण सिंह का कुछ बिगड़ रहा है और न ही अडानी का। इसके साथ साथ उन्होंने एक चर्चा और की थी राहुल गांधी को लेकर के, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जब तक वो 55 के रहेंगे तब तक वो 55 के रहेंगे, यानी उनका कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन मैं ये इंटरव्यू क्यों कर रहा हूँ, मैं पिछले कुछ दिनों से एक बहुत बड़े चैनल है, यूट्यूब चैनल है 4 PM, मैं नाम भी बता देना चाहता हूँ। उसमें एक ज्योतिषी आते हैं, संजय शर्मा उसके संपादक हैं। उनके साथ हर रविवार को एक इंटरव्यू होता है जिसमें वो तरह तरह की भविष्यवाणियाँ करते हैं और मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, चैनल का भी और ज्योतिषी का भी। और जिस ढंग से वो बात करते हैं, जिस तार्किकता से बात करते हैं, वो सचमुच मुझे वो प्रभावित करती है। हालांकि ज्योतिषी में मेरा भरोसा कम है, लेकिन फिर भी वो जिस तरह से बात करते हैं मुझे पसंद आता है। लेकिन तमाम तरह की जो उनकी भविष्यवाणियाँ थी वो गलत साबित हुई। लेकिन मेरे साथ जो बैठे हैं विवेक जी, इन्होंने जितनी भी बार मुझसे जो भी बातें कही, मुझे हैरानी होती है कि इतनी सटीक भविष्यवाणी कोई कैसे कर सकता है। तो आज मेरे साथ मुझे लगा कि एक बार फिर वीडियो बनाना चाहिए और मैं कोशिश करूंगा कि समय समय पर इनसे मैं बातचीत करता रहूं। मुझे हालांकि ज्योतिष में बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं है, लेकिन अब होने लगा है और रुचि होने लगी है, तो मुझे लगा कि समय समय पर इनसे भी बात करते रहना चाहिए। और कोशिश करूँगा कि दिल्ली दर्पण टीवी पर ये नियमित रूप से आएँ और इस पर कुछ ना कुछ बात करें। तो सबसे पहले विवेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर। और ऐसा कैसे सटीक प्रेडिक्शन हुआ जब बता रहे थे कि ब्रजभूषण सिंह घिर गए हैं, अडानी का जहाज़ डूबने वाला है, लेकिन आपने कहा था कि इनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं, और वो सच हुआ भी है। तो क्या कुछ आपने देखा उसमें आपने? नमस्कार स्वामी जी। सबसे पहले तो ये होता है कि जब हम किसी के बारे में कुछ प्रेडिक्शन करते हैं, कुछ भी बताते हैं किसी के बारे में, तो उनकी कुंडली उनके बारे में सब कुछ बोलती है। अडानी जी के साथ जो 2022 में हुआ, 2023 में हुआ, 2022 में हुआ, वो उनकी कुछ दशा ऐसी चल रही थी कि उनके साथ ऐसे सर्कमस्टांसेस उनके खुद के करीबी लोग बनाएंगे, पर वो करीबी लोग बनाने के बाद जो आगे का सफ़र है, आगे का जो टाइम है, आगे जो उनके सितारे हैं, जो प्लानिट है, जो ग्रह हैं, उनके बारे में क्या बोलते हैं, उसके हिसाब से पता चलता है कि आपकी प्रॉब्लम की इंटेंसिटी कितनी आ सकती है। जैसे उनका जून में जन्म आता है, जून के बाद उनकी दशा बहुत अच्छी सुधर रही थी, तो आपने देखा होगा लास्ट ईयर जून के बाद फिर से वो ऊंचाइयों पर चले गए हैं, एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। और आपने ही वो फ़ोटो भी मुझे दिखाई थी कि ये देखिए आपकी भविष्यवाणी सच हो गई है। तो आपका जो विश्वास है कि ज्योतिषी पर कम होता चला जाता है, जबकि आप इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं। जैसा आपने अभी चैनल का नाम लिया तो आपने बोला कि बातें बहुत अच्छी लगती है पर भविष्यवाणी में कमी हो जाती है। तो वाक् कौशल, बोलना बहुत अच्छा एक ही अलग काम है, और प्रेडिक्शन करना, भविष्य बताना, ये दोनों एक अलग काम है। मैं बोलने में बहुत अच्छा हो सकता हूँ, पर हो सकता है मेरी भविष्यवाणी गलत हो। जैसे तेंदुलकर हैं, वो बैटिंग में बहुत अच्छे हो सकते हैं, पर अगर उन्हें लीडर बना दिया जाए, नेता बना दिया जाए, तो कुछ ना कर पाएँ वो। यही हाल है हमारे जो देश के राहुल गांधी हैं, उनका भी यही हाल है। वो पॉलिटिक्स के लिए बने ही नहीं हैं, चाहे वो कितने भी अच्छे व्यक्ति हों या ख़राब व्यक्ति हों, हम उस पर जाते ही नहीं हैं, पर वो पॉलिटिक्स के लिए बने ही नहीं हैं। और ज़बरदस्ती अगर आप उनको पॉलिटिशियन लोग मिलकर पुश भी करेंगे ना कि पॉलिटिक्स में जाओ, ये करो, वो करो, तो करना तो उन्होंने वही है जो वो है। और 55 तक उन्होंने बचपन का सुख लेते रहना है, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि जैसे ही वो 55 के हो जाएंगे, उनका विकास होना शुरू हो जाएगा, उनका बुद्धि विकास भी होगा और चीज़ें भी उनके इर्द गिर्द अच्छी होने लग जाएंगी। हो सकता है कि वो अपनी बुद्धिमत्ता से पॉलिटिक्स को छोड़ ही दें
और अगर रहेंगे तो फिर थोड़ा थोड़ा इसमें काम करते रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें नंबर ही बोलता है। जैसे ब्रिजभूषण जी हैं, उनका तो आपके वीडियो पर ही था, इधर ही था, और उस टाइम की बात है, मुझे याद है कि जब ऐसा लग रहा था कि अभी अरेस्ट हुए या अभी अरेस्ट हुए, अभी अरेस्ट हुए या अभी, और हमने कितनी सरलता से भी बाहर निकाल देंगे उनको। बिल्कुल। हाँ। और मैंने बोला था कि उनको पार्टी में एक और ऊंचा स्थान मिलने वाला है, जो वो स्थान इस साल होगा। अभी मैं अपनी प्रेडिक्शन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए बोलता हूँ कि उनकी डेट ऑफ बर्थ अगर ठीक है, जो लास्ट ईयर हमें जैसे हमने प्रेडिक्शन दिया तो ठीक ही लग रही है, अगर वो ठीक थी तो इस साल उनको एक बहुत बड़ा और ऊंचा अवसर जो खो गया है वो भी, और वो मिलने वाला है। तो ये सब कुछ लिखा हुआ है स्वामी जी, आपके हाथों में, आपके नंबर में, आपकी कुंडली में सब कुछ लिख के गया, लिखा हुआ है, बस इसे पढ़ना आना चाहिए। नहीं, आप जो मैं वापस राहुल गांधी पे आता हूँ, आप उनके बारे में जो प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि जब तक वो रहेंगे 55 के तब तक रहेंगे 55 के, क्या देखा, मतलब उसकी कुंडली देखकर क्या बता रहे हैं? हालांकि जो उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, विदेशों में वो लेक्चर देते हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ उनको बुलाती हैं, और एक बहुत विद्वान आदमी, एक बहुत बड़ा वर्ग उनको मानता भी है। तो कहाँ, मतलब राजनीति में फिट क्यों नहीं है? उनकी काबिलियत में कमी है या उनके घर ठीक नहीं है? स्वामी जी, एक तो बात ये होती है कि आप किस परिवार से आते हैं तो लोग आपको वैसे ही देखकर अपने मन में ना धारणा बना लेते हैं कि आप अगर एक ऊंचे बड़े परिवार से आए हैं, जिन्होंने सदियों तक राज किया, तो उस परिवार से आते हैं, तो लोगों के मन में खुद ही एक वो रहता है कि हम इनसे मिल रहे हैं, एक अलग धारणा बना ली जाती है। दूसरा, जो ये बचपन और 55 वाली बात है, उनकी दशाएं कुछ ऐसी चल रही है कुंडली के अंदर कि जब तक के वो नहीं हो जाते 55 के, उनका बचपना जाएगा नहीं, वो कुछ ना कुछ उनसे गलतियां होती रहेंगी। अब देखना कि जैसे छोटा सा एग्जांपल, वो कहीं पर भाषण देने जाते हैं, वो जो उनके साथ ट्रांसलेटर होते हैं वो बोलते कुछ है, वो कुछ और ही बोल जाते हैं, तो उनके साथ भी तो बचपना ही हो रहा है ना, वो खुद भी कर रहे हैं, उनके इर्द गिर्द सिचुएशन भी ऐसी बन रही है। और वो चाहे कितने ही बहुत बड़े अच्छे ज्ञानी हो जाएं, आप हर फील्ड के अंदर सक्सेसफुल नहीं हो सकते जब तक कि उस फील्ड के अंदर आप बड़े अच्छे से परफॉर्म ना कर पाएँ। अब क्रिकेटर ही ले लीजिए, अलग अलग, सचिन तेंदुलकर है, उनकी क्वालिफ़िकेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। विराट कोहली, कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं है, क्रिकेट के अंदर किंग बोला जा रहा है। तो आप जिस चीज़ में सफल हो सकते हैं, अगर वो आपने पकड़ लिया वो रास्ता पहले से, तो ठीक है। अदरवाइज़ और जगह तो आप जाएंगे तो आपको सुनने को ही मिलेगा कि आप यहाँ कर क्या रहे हो। लेकिन वो तो जुनून से के साथ लगे हुए हैं। पहले भारत जोड़ो यात्रा, अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा। मेहनत में तो उनकी कसर नहीं है, शैक्षणिक योग्यता भी बहुत अच्छी है। केवल भाग्य कुंडली का दोष होना क्या इतना बड़ा अपराध है? क्या अपने कर्म से बदल नहीं सकता आदमी जो बदलने की कोशिश कर रहे हैं? कर्म से बदल सकता है, और कुंडली के अंदर इतना बड़ा अभिशाप भी नहीं है उनके, पर वो जिस जगह है वो नहीं। अब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा किया और भारत न्याय जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, इसका सीधा सीधा फ़ायदा मिलेगा मोदी जी को, क्योंकि अभी मोदी जी का टाइम ऐसा चल रहा है कि वो बाली हैं इस टाइम पे। बाली के बारे में आप जानते होंगे कि बाली के सामने जो आएंगे उनकी आदि शक्ति ऑटोमेटिकली चली जाएगी। तो अभी मोदी जी के सामने जो भी खड़ा होगा, अपोजिशन का नेता या कोई भी, वर्ल्ड में कहीं पर भी कोई खड़ा होगा, तो उनकी आदि शक्ति मोदी जी के पास वैसे ही आ जाएगी। तो एक तो टाइम ऐसा आप लड़ किससे रहे हो, और दूसरा आपका खुद का टाइम ऐसा चल रहा है कि आपके जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी ही आएंगी। उनको तो अभी शांति से 1 साल 2 साल रिजल्ट की चिंता ना करते हुए बस काम करते जाना चाहिए। कुछ भी रिजल्ट है, और वैसे मुझे लगता है कि उनके ऊपर रिजल्ट का फ़र्क पड़ता ही नहीं, क्योंकि उन्हें परवाह ही नहीं है पॉलिटिशियन में जो लग रहा है कि मैं आपकी बात से सहमत हूँ, कोई परवाह नहीं है कि गठबंधन की जो मीटिंग हो ना हो, सीट शेयरिंग पे बात हो ना हो, और जैसा कि वो आरोप भी लगा रहे हैं और लगे हुए हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा, और मेहनत में तो कोई कसर नहीं है। बावजूद इसके ये भी दशा ही है कि जो गठबंधन में जो दरारें आ रही हैं ये भी उसी दिशा में जा रही है। वही दशा ही ऐसी चल रही है। और भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर लीजिए आप, या भारत जोड़ो यात्रा कर लीजिए, पर आपके जो पीछे के जो पुण्य या पाप हैं जो आपने इस जन्म में किए या कर रहे हैं, तो वो तो लोग देखते ही रहेंगे ना। भारत जोड़ो न्याय यात्रा तो हो रहा है। पाप को क्या लगता है, क्या पाप किए होंगे? देखिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जो पहले इनके खिलाफ जो इतने सारे सबूत हैं या कुछ भी है इनके खिलाफ, जो कोर्ट में केसेस चल रहे हैं या और चल रहे हैं, आप उनको कोर्ट से तो राहत मिल रही है, लगातार राहत मिल रही है कोर्ट से। तो देखिए, राहत मिलने के ना बहुत बड़े रीज़न होते हैं। आप भारतवर्ष में हैं, और जब हम कोर्ट की और जजों की बात करते हैं तो आपके लिंक, आपकी चीज़ें बहुत बड़ा एक इसके अंदर रोल प्ले करती है। खैर, हम उस तरफ जाते ही नहीं। जो भविष्यवाणी हम करते हैं, किसी की भी कोई भी प्रेडिक्शन करते हैं, तो प्रेडिक्शन
एक तो आपका हो गया कि कुंडली दशा, ज्योतिष गणना, ये सारे अंक गणनाओं पे आधारित होती है। एक होती है कि तर्क, उसके कामकाज की समीक्षा, उसकी मेहनत की समीक्षा, माहौल समीकरण, राजनीतिक समीकरण, इन सबको देख करके होती है। तो क्या आपने उस दिशा में भी कुछ देखा, जो सियासी समीकरण है उनको भी देखा है, या केवल आपकी प्रेडिक्शन ज्योतिष गणना के आधार पर ही है? नहीं, ये ना दोनों ही चीज़ों पर होती है। एक तो ज्योतिष गणना क्या कह रही है कि आपके किए हुए काम को कब आपको उसका फल मिलेगा। तो चाहे समीकरण कुछ भी बन जाए, ये जो इन्होंने जितनी भी मेहनत की है ना, उसका फल अभी मिलना ही नहीं है, चाहे जो मर्जी कर लें, दुनिया इधर से उधर कर दें, कुछ भी कर लें, कोई हल नहीं मिलने वाला। पर अगले साल जून के बाद, यानी कि 2025 के जून के बाद से राहुल गांधी के पक्ष में बहुत सारी चीज़ें होने लग जाएंगी। अगले तो एक टर्म और इंतज़ार करना पड़ेगा, यानी 55 के, तो मेरे ख्याल से जब 2028 के चुनाव आएंगे, 29 के चुनाव आएंगे, तब तक तो 55 पार कर चुके होंगे। तब तक तो इंतज़ार करना पड़ेगा, और फिर हमें 29 की दशाओं को देखना होगा कि उनकी क्या चल रही है और उनके अपोजिशन में कौन खड़ा है। तो दोनों को देख के हम करेंगे। अभी तो कोई भी 1% भी नहीं है। अभी तो मतलब ऐसा हो रहा है कि इनके अगेंस्ट अगर केजरीवाल भी खड़े हो जाएं तो केजरीवाल जीत जाएंगे, ऐसी वाली बात है। किसके खिलाफ है? राहुल के? हाँ, अभी तो ये चल रहा है समीकरण कि अगर उनके खिलाफ कोई भी खड़ा हो। अब 2024 में आप बीजेपी की कुंडली देख करके कह रहे हैं या मोदी जी की कुंडली देख के कह रहे हैं, क्या परिणाम रहने वाला है? मैं कुंडली देख के कह रहा हूँ मोदी जी की, मैं कुंडली देख के कह रहा हूँ योगी जी की, मैं हाथ देख के कह रहा हूँ योगी जी का और मोदी जी का। तो इनके हिसाब से जो परिणाम आने वाला है और जो लहर देश की भी बता रही है, ये बिल्कुल एक ही तरफ को जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, तो जब हम पूरे देश भारत की बात करते हैं उसमें तो मोदी जी है, कोई विकल्प ही नहीं है और विकल्प हो ही नहीं सकता। आप खुद भी बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या अभी विकल्प है मोदी जी का कोई भी, राहुल गांधी के आपको अभी विकल्प दिखाई देते हैं? राजनीति में तो महीना डेढ़ महीना में हवा बदल जाती है तो माहौल भी बदल जाता है। अच्छा, ठीक है, वो बात मान लेता हूँ आपकी, पर ज्योतिषीय गणना के अनुसार कोई चांस नहीं है अभी, किसी का कोई चांस नहीं है, अपोजिशन का भी नहीं और इनकी पार्टी के अंदर भी किसी का कोई चांस नहीं है। आप देखें ना कि 500 साल की जो चीज़ें रुकी हुई थी, राम मंदिर का बनना, राम मंदिर मोदी जी के हाथों ये उद्घाटन हुआ, अब ये इतिहास की बहुत बड़ी एक बात हो गई है, आगे दर्ज हो गया। अब इसका मतलब है कि इनका जो टाइम है अभी बहुत अच्छे सितारे चल रहे होंगे तभी ये हुआ, नहीं तो छोटा मोटा व्यक्ति आपके जैसे मेरा जैसे व्यक्ति तो ये कर नहीं सकता। तो सितारे भी इनके साथ हैं अभी और श्री राम भी इनके साथ। बावजूद इसके कि जो चारों शंकराचार्य हैं वो खुश नहीं थे इससे। देखिए, ये कुछ जो चीज़ें होती है ना कि मुहूर्त ठीक नहीं निकाले या मुझे ऐसी पदवी नहीं दी गई या वो, इनको ना कई जगह पे हमें बड़ा या वो समझ के अपने भाव में इसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि श्री राम जी का मंदिर का निर्माण हो रहा है, वो तो उनकी मर्जी के खिलाफ तो कुछ हो ही नहीं सकता। उनकी मर्जी थी 2024 में होना है, उनकी मर्जी थी 22 जनवरी को होना है। तो कई लोग डेट को लेकर बोल रहे हैं, कई लोग किसी और चीज़ को बोल रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ इन सब चीज़ों को आप भूल जाइए, अभी जो हो रहा है उस भाव में रहिए। चलिए, बिल्कुल साफ साफ कह रहे हैं कि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में एक आंधी है। तो जब आंधी चलती है तो कबूतर की तरह आंख बंद कर लिया जाना चाहिए। और इससे आगे बढ़ के विवेक जी तो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकदम बाली की तरह है, उनके सामने जो भी आ जाएगा, देश दुनिया का कोई भी बड़ा नेता आ जाएगा, उसकी भी आधी शक्ति उनके अंदर समा जाएगी। तो फिलहाल कोई विकल्प और कोई आमने सामने नज़र नहीं आ रहा, दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने। ये विवेक जी कह रहे हैं और परिणाम क्या होता है ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन साथ ही साथ जो इनकी बातें मुझे प्रभावित करती हैं, जो भी प्रेडिक्शनें करते हैं, उसको देख करके मुझे लगा कि नियमित रूप से इनसे ऐसे विषयों पर चर्चा होती रहनी चाहिए। और कोशिश करेंगे कि हम हर रविवार आपसे मिलें, चाहे ऑनलाइन मिलें, चाहे हमारे स्टूडियो में आए, चाहे कार्यालय में आए। अगर आपकी भी ज्योतिष में रुचि है और कोई सवाल आपके मन में होता हो तो ज़रूर हमारे को कमेंट बॉक्स में दीजिए। हम उसको भी कोशिश करेंगे आपके उस कमेंट्स को और उस सवाल को भी इस प्रोग्राम में शामिल करें। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।